गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 2 जुलाई और दिन जो है वीरवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में लहसुन का बिक्री कैसा रहा जी, सारा जान कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं इस समय मंडी का माहौल जो है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। देखिए अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का कैसा रहा पंजाब का बिक्री, हिमाचल का बिक्री। तो चलते हैं बिना देरी के सारा जानकारी देते हैं जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी आज 2 जुलाई है तो मंडी का माहौल कैसा है सर? और बरसात हल्का फुल्का सुबह हुआ था तो उससे क्या कुछ असर है सर? गाड़ी मंडी का अराइवल कम होने के कारण रेट तो अच्छा ही का, माहौल भी ठीक ही है, बाजार तेज है, अराइवल कम थी, बैलेंस वाला माल भी का मंडी जो भी नया अराइवल था लमसम क्लियर है मंडी में। जी सर, शुरुआत से ही देख रहे हैं इस बार किसान भाई काफी सूझबूझ के साथ माल मंडी में भेज रहे हैं। एक लिमिटेड माल आ रहा है सर, ना प्रोडक्शन मार्केट में आवक का प्रेशर बन रहा है ना सेल पॉइंट पे। तो क्या आगे चल करके एकाएक मालों का प्रेशर बन सकता है जिससे रेटों पे प्रभाव पड़ेगा सर? तो अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई माहौल तो बन नहीं रहा है इस बार। बात है किसान सब सक्षम हो चुके हैं, ज्यादा घबराते नहीं है। थोड़ी अब 2-3 सालों से अच्छे माहौल जा रहा है, जब भी थोड़ा गिरा है फिर दोबारा बढ़ जाते हैं तो उनको लगता है बाजार गिर रहा है तो रोक के ला रहे हैं। बाकी ऐसे चलता रहा तो आगे तक बाजार आपको अच्छा ही एंड तक ही दिखेगा। बाकी आगे चल के क्या तो फिलहाल में दिख रहा अच्छा ही चलेगा। जब तक अराइवल अच्छे खासे प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा माहौल। अच्छा। और सर जो स्टॉकिस्ट भाई अभी तक स्टॉक नहीं किए थे, अब मॉनसून का महीना आ चुका है और जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले आपने बताया था जैसे बरसात हो जाता है तो कवर मजबूत हो जाता है, तो अब क्या स्टॉकिस्ट भी मैदान में आएंगे जिससे भाव में कुछ रौनक दिखेगा? अभी तो अपने यहाँ बारिश हुआ है, अभी एमपी राजस्थान बारिश से होगी, उसके बाद होगा जो प्रोडक्शन मंडी है वहां पे फर्क पड़ेगा। बाकी अब पंजाब को आए थे जो बारिश होने माल थोड़े बहुत तो दिख रहा है सही आ रहा है। जो टूट जाएगा टूट में कम हो गई लहसुन में शिकायत। अब हिमाचल भी चद्दर में कवरिंग में आ रहा है और ठंडी होने से हिमाचल की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, गर्मी ज्यादा होने से खराब होने के चांसेस ज्यादा होता है। तो आगे चल के लहसुन तो क्वालिटी सुधरेगा ही। बाकी अब थोड़ा प्रोडक्शन मंडियों में अगर बारिश होती है अच्छी खासी थोड़ी होती है तो माहौल बनेगा, तो धीरे धीरे आगे चल के देखो क्या चलता है। अच्छा। और सर इस समय चाइना का कैसा क्या ही है स्थिति है सर? नहीं अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, चाइना देखो इतनी जल्दी आना नहीं है। तो गवर्नमेंट है दोनों साइड ही, मान लो आपको यूपी बिहार साइड में, यूपी साइड में, बंगाल साइड बीजेपी गवर्नमेंट है। थोड़ी इन चीजों पर सख्ती तो बढ़ गई बढ़तेगी। इतने तेजी में अराइवल होना बहुत मुश्किल है। इक्का दुक्का गाड़ी आता रहेगा उनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अराइवल जब तक अच्छे खासे नहीं बढ़ते तो कोई 1-2 गाड़ी में तो पता ही नहीं लगता है। और दूसरी बात ऐसा माल हर किसी को मिलते हुए नहीं है, जिनको आते ही चोरी छुपे बिक जाता है और उतना माल नहीं आ रहा है कि कवर कर ले मार्केट ये। अच्छा जी। और सर जी आज जो है रेटों में कल के मुकाबले क्या फर्क देखने को मिला था? अच्छे मालों में अच्छे सुधार था, हल्के मालों में भी था। बाकी ये है कि मालों जो माल जैसा है वैसा रेट है। अच्छे मालों में रेट कहीं किसी में भी कम नहीं होने कोई लग नहीं रहा कि कम हुआ है। सभी मालों को डिमांड है, सब मालों रेट से बिक रहा है और सब माल ऊपर ही बिक रहा है। और सर अभी तक लग रहा था जो धान कटाई मतलब चल रहा है, पहले धान कटाई चला था, अभी और कितना दिन खींचेगा सर ये? अब तो हफ्ते 10 दिन रहेगा, वो 15 तारीख तक ये असर रहेगा आपको। 10 से 15 तारीख तक रहेगा। 10-15 तारीख बाद वो फ्री हो जाता है। उसके बाद देखते किसी और 15 तारीख तक ये धीरे धीरे भी चलेगा। अभी गाड़ी अराइवल 5 गाड़ी 4 गाड़ी 3 गाड़ी पंजाब आ रहा है। पंजाब की प्रेशर जब 8 से 10 गाड़ी का अराइवल 2 दिन 3 दिन नहीं होगा तो 4-5 गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडी 5 गाड़ी आता रहे रेगुलर तो 5-6 गाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो रेगुलर 8-10 गाड़ी 12 गाड़ी 2-3 दिन हो जाएगा ना, वो दिक्कतें डालती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब फिलहाल अभी मौका है एक तरीके से कहा जाए तो? मौका, अच्छा मौका, आपको बेचना चाहिए माल। बहुत अच्छा रेट मिला है आपको, मिल रहा है। आपको खुद भी आप सोचेगा तो उम्मीद नहीं था आपको दोबारा ये रेट हो सकता है। आपको रेट हुआ, चांस है, बेचे, दोबारा बाजार नीचे तो आएगा ही आएगा। ये तो बढ़ता तो रहता नहीं एकदम से, कोई भी चीजें हमेशा तेजी चलती नहीं रहती। तेजी के बाद एक स्लो डाउन आता ही आता है। वो मौका एक बार आएगा आपके पास, उस टाइम या माल रोकिएगा, जिनको रोका नहीं वो खरीदिएगा। बाकी फिलहाल अभी माल बेचने के, माल बेचिए, अच्छे से माल बेचिए, जितना बिकता है माल बेचते चले। ये ना सोचे मैं खाली हो जाऊंगा बेरखा हूँ दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोबारा आपको मौका मिलेगा खरीदने का। अच्छा। पर सर गुजरात का मतलब लहसुन का अपडेट वगैरह का कुछ खबर नहीं मिलता सर। गुजरात का क्या अभी यहाँ पे आना बंद हो चुका है? जितना माल आता है उनको वही कंपटीशन ज्यादा है। वो गुजरात वाले बहुत दिमाग अपना अपना लगाते, कभी बाजार मंदे होते तो भी अपनी सोच गुजरात में लहसुन फिक रहा है या कुछ हो रहा है।
वहाँ लहसुन के बहुत सारे चीजें तरह के यूज हो गया। ज्यादा मंदा हो तो पाउडर बना लेते, ज्यादा मंदा हो फ्लेक्स में डाल लेते, खुद ही कर लेते। ज्यादा मजार तेल है, खुद ही रोक के चलते, धीरे धीरे बेच लेते हैं, एक्सपोर्ट खुद ही वहां से करते हैं। तो सब जो वो बहुत तरीके यूज करता है। आपको मान लो और जगह किसान इतना दिमाग नहीं लगाते सेलिंग बेचने के ऊपर है। वहां पे बहुत सारी चीजें है, बड़ी कंपनियां वहां पे, कंपनियों डायरेक्ट कांटेक्ट है उनकी, तो बहुत सारी चीजें होते हैं। धीरे धीरे हर जगह किसान के चीज अवेयरनेस आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आने वाला टाइम और इनके लिए अच्छा हो जाएगा। है जी। और सर यूपी का जो लहसुन है वो अभी फिलहाल आजादपुर मंडी में किस किस जगह से आ रहा है सर? यूपी के लहसुन तो बहुत है, रामपुर आ रहा है आपका, उसके बाद करौली साइड से आ रहा है, थोड़ा बहुत गिन्नौर उन्नौर में थोड़ा बहुत आ रहा है। जो माल रोक रखे ला रहे थोड़ा बहुत करके। क्योंकि शायद परसों तरसों वाले वीडियो में जो है यूपी का रेट नहीं बताए थे, तो एक भाई पूछ रहे थे यूपी का भी रेट बताइए। यूपी का आपको रामपुर जो मेन जो रेगुलर आ रही है रेवल, इनकी जो 2 4 5 गाड़ियों की होती है, नीचे में 80 85, ऊपर 160 70 रुपए तक रामपुर है। आपकी कोरावली साइड का जो रेट है आपका नीचे में 80 यानी 75 से 80 रुपए रेट है। छोटे माल उनके 70 75 कोरावली के बिक रहा है, 70 से 80, ऊपर 130 40 बढ़िया माल है तो 150 बिक रहा है। वहाँ के दाना ज्यादा आता है, दाना भी आपको 75 80 रुपए से 100 रुपए तक उनका दाना बिक रहा है। और गन्नौर साइड आ रहा है उनको 70 80 रुपए से 120 रुपए तक का उनका भी पोजीशन है। और भी जगह जो थोड़ी इधर उधर की माल और भी कासगंज में होता है, उनका भी रेट 80 85 रुपए से 150 रुपए तक का उनका भी रेट है। और सर आज का हिमाचल का क्या रेट रहा सर? नीचे में बिके आपको मान लो 90 100, ऊपर वो 200 रुपए तक वो दिल्ली में बिका। आज 200 रुपए से कोई लाट ऊपर 201 करोड़ अपनी दुकान में बिका है। 1 2 कट्टे 1 2 110 रुपए तक बिका हो, तो 2 4 कट्टे नहीं है, और 200 रुपए तक माल अच्छे खासे बिका है। और एवरेज बाजार हिमाचल का? एवरेज हिमाचल आपको 130 रुपए से लेके 160 रुपए 70 रुपए तक रेगुलर बेस पर रनिंग बाजार है इनका। हाँ जी। और सर आपका पंजाब का क्या रेट चला नीचे ऊपर दाना से लेकर के? 75 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पोजीशन आज भी है। पंजाब का रेट कोई चेंज नहीं, जैसे माल आ रहा है अगर ऐसा आता रहे तो ऐसी बाजार चलता रहेगा, इसका डाउन नहीं होना है। और एवरेज इनका ज्यादातर माल इनका जो मोस्टली माल बिकता है 90 रुपए से लेकर 120 रुपए तक। और सर वही बात करें फार्मिंग लहसुन का, तो फार्मिंग का क्या रेट चला जी? और फार्मिंग केवल क्या पंजाब से और हिमाचल से आ रहे हैं और कहीं से भी? नहीं, फार्मिंग तो ज्यादातर हिमाचल से ही आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हिमाचल से भी तो नहीं आ रहे, पंजाब से ही आ रहा है। उन्हें 2 4 5 कट्टे 10 कट्टे वैसे आ रहा है। ओके। और सर ये अपना राजस्थान की अगर बात करें कोटा और छिपा बड़ौद का, तो उधर का क्या भाव चला? कोटा और छिपा बड़ौद समान बाजार है, यहाँ पे उतनी अराइवल उनकी होती नहीं है, थोड़ा बहुत गाड़ियां आती है, उनका सामान देश से आपको 80 रुपए से 140 रुपए तक बिक रहा है। बढ़िया माल कोई है अच्छे क्वालिटी बॉक्स हो तो 150 है, बॉक्स 100 रुपए से 200 रुपए तक, फूट वाला भी 80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का फूट और गट्ठी वाले माल है तो उनकी पोजीशन है। और एमपी सर ऊटी G2 ये सब सेम बाजार है इनका भी। हाँ जी हाँ जी। तो सर बाजार जो है 15 जुलाई के बाद कुछ रंग चेंज कर सकता है? अभी तो देखो जब तक प्रेशर नहीं बढ़ता, मतलब अब क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल हो चुका है कि देख किसानों में भी, जब बाजार तेज होते ना और माल रोकने लगते हैं, तो बाजार तेजी कंटिन्यू रहती है, क्यों माल ले जाना और कम कर देते जब उनको बेचना चाहिए। जब मंदा होता है तो उनको लगता है और कितना टूट जाएगा, तो और ज्यादा माल लाते हैं कि मंडी में ज्यादा प्रेशर हो जाता है, फिर बाजार घबराहट टूटने लगता है। तो ऐसे तो माहौल में आप थोड़ा समझदारी से काम कर, जब बाजार तेज हो गया, आपको लग रहा है जो 30 माल बिक रहा है मेरे 80 बिक रहा है तो बेचना चाहिए, 2 गुना 3 गुना आपको पैसा बन रहा है तो बेचना चाहिए। ये तो है नहीं इनका कि माल खत्म सी हो गया, आपको डबल टाइम मिल रहा है, 6 महीने इधर खत्म हो गया, मान लो 6 से 8 9 महीने आपको टोटल मान लो एंड तक माल टाइम है जो निकल जाते, तो वैसे 6 महीने ही है कि माल फिर खराब भी होने लगता है। आपके पास रोकने की कैपेसिटी है और रोक किस तरह का रहेगा, लास्ट तक आप माल ले जा सकते हो वो भी देखा जाता है। हमारे स्टॉक कर रहे तो हर कोई कर लेगा, मगर उसे कैरिंग करना ही बहुत मुश्किल होता है कि आने चल गर्मियां पड़ रही है, मौसम खराब होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, माल हल्के होने लगते हैं, चेके की शिकायत आने लगती है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। बाकी जिनको पैसे की नीड होता है अगर वो रोक कर चले तो आगे चल के और भी दिक्कत है। उस टाइम में पैसा अच्छा बन रहा है, बेच के अपने और काम करे, और दोबारा अगर बस पैसा रहेगा तभी आप खरीदारी कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचो कि मैं 10 लाख का माल खरीद के लाया, 20 लाख हो गया, दोबारा 8 लाख 10 लाख का हो गया, जब 8 लाख का सोचोगे आप 10 12 लाख हो जाए, उन पर बराबर हो जाए तो ही बेच दो, क्योंकि वजन भी तो चला जाता है। आप जितना इंतजार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अभी बीच में अच्छा मौका मिला है तो आप बेच सकते हैं,
बाकी आपकी मर्जी है, आपका इच्छा है, आप कराए। आपकी समझदारी है, सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो हम अपने का अनुभव बता सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं। बाकी आप 6 महीने 7 महीने रोकते हैं, आप देखो क्या उनके कैरिंग करना, इतने दिन स्टॉक करके रखना, जहाँ आपके स्टॉक करके रखते उनका रेंट होता है, जो कुछ पैसा आपका लगा अगर काम की वजह उनमें फंसा रखे उनके भी ब्याज भरे हो, बैंकों से लिए होते हैं, बैंक के इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें देखा जाता है। अभी आप 80 बेचते हो, 6 महीने बाद अगर 100 बेचते हो तो लमसम बराबर देखा जाता है। वजन आपका वजन भी जा रहा है, इतनी देख रेख कर रहे हो उनके लिए बंदे, आपका पैकिंग चेक करते रहो, उसके बाद कहीं स्टोर में रख रखे उनके किराया वराया होता है, बहुत सारी चीजें होता है। जरूरी नहीं है माल आपको बढ़िया ही निकले, खराब भी माल होता है, वेस्टेज भी निकलता है, तीनों ही मार होती है। अगर आपको अच्छा माल मिल रहा है तो आने वाले 10-20 रुपए का अगर देख सुनो तो आपको बेचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डबल हो सकते हो तो आप शौक से रोकिए। अगर 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए चक्कर में अगर आप रोकते हो 6 महीने तो मेरे समझ तो ठीक नहीं है। आप पहले बेचो 20 रुपए चक्कर में, 20 से ज्यादा महंगा पड़ जाता है लंबा टाइम रोकने पे। जी। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी आजादपुर। फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।